नमस्कार, एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की जो कहानी है उसका नाम है सामंजस्य। रवि अपने पत्नी रश्मि के साथ एक हफ्ते के लिए अपने बेटे के पास पुणे जाते हैं। उनके बहू और बेटे ने उनको अपने घर पर बुलाया था। दोनों खुशी खुशी अपने बहू के पास जाते हैं। वहाँ जब वो घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में 4 बड़े कमरे हैं, एक बड़ा हॉल और एक बड़ी किचन, सब कुछ व्यवस्थित। इसे देखकर माँ और पिताजी दोनों को बहुत प्रसन्नता होती है कि उनके बच्चों ने एक बहुत अच्छा घर लिया हुआ है जहाँ पर वह रहते हैं। दोनों को एक बड़ा कमरा दिया जाता है जिसमें वो कुछ दिन रुकेंगे। ये देखकर रश्मि और रवि आपस में बात करते हैं कि चलो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो वेल सेटल्ड हो चुके हैं। उनका बेटा था श्याम पुणे में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की रेखा, वो दोनों साथ में काम करते थे। दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुई, बातचीत प्रेम में बढ़ गई और फिर दोनों ने अपने अभिभावकों को बताया। अभिभावकों की सहमति से दोनों ने विवाह भी कर लिया और विवाह करने के बाद भी दोनों अपनी अपनी जीवन में खुश थे। ऐसे में जब माँ और बाबूजी दोनों घर आए तो उनके स्वागत में उनका सुबह का खाना, नाश्ता, ये सब करने में बहू लगी रहती थी। जो श्याम अपनी पत्नी के साथ समय समय पर उसके काम में हाथ बटाता था। तो रश्मि को यह देखकर थोड़ा सा अटपटा लगा। जब वो देखती हैं कि उनका बेटा बीच बीच में काम करता है तो उन्हें अपना जीवन याद आता है और फिर अपने बेटे का दिखता है। इसी बीच में शाम का वक्त था। शाम के वक्त में श्याम माँ के पास आता है चाय देने के लिए। चाय और नमकीन देने के बाद वह बैठ जाता है। तो माँ का जो दिल था वो कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रहा था। तो वह पूछ ही लेती है कि बेटा तुम क्यों देने आ गए मुझे चाय, बहू भी आ सकती थी। तब श्याम हंसकर बोलता है कि माँ, रेखा अभी शाम के खाने के लिए सब्जियां काट रही है, इसके बाद वो सब्जी बनाएगी तो मैं आ गया आपको चाय देने के लिए। अब माँ कहती हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम भी बीच बीच में काम करते ही रहते हो। तो श्याम मुस्कुराकर कहता है, हाँ माँ, मैं बीच बीच में काम कर देता हूँ। तो ऑफिस तो तुम भी जाते हो बेटा, फिर ये दोनों सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो। तब श्याम मुस्कुराकर बोलता है कि माँ, रेखा को भी अपनी जॉब पर जाना होता है, अगर मैं काम उसके ऊपर छोड़ दूँगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अब बारी थी श्याम के पिता की ओर। तुरंत ही रश्मि रवि की ओर मुड़कर कहती हैं, आप क्यों कुछ नहीं कहते। और जब यही बात हो रही थी तब पिताजी आराम से चाय पी रहे थे और बिस्किट खा रहे थे। वह मुस्कुराकर देखते हैं और जब तक श्याम उन दोनों को देखकर कमरे के बाहर निकल जाता है। तब रवि बोलते हैं कि देखो ये उनकी गृहस्थी है, वह कैसे चल रही है वह वो दोनों समझ रहे हैं और दोनों नौकरी पेशा हैं। तो दोनों को अपना अपना काम पता है, दोनों अपना काम भी कर रहे हैं और दोनों घर के काम में भी हाथ बटा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है। तब माँ अपने बेटे को की चिंता करते हुए कहती है कि लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, आमतौर पर बहुएँ बाहर काम करती हैं तो वो घर का भी काम पूरा कर ही लेती हैं। तब रवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो आज के समय में चीज़ें बदल गई हैं। आप जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर में अगर दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तो वो काम भी नहीं समेट पाएंगे। दिन भर इतने काम रहते हैं और फिर जॉब का बोझ अलग। तो ऐसे में अच्छा ही है कि वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब रश्मि हल्का सा हंसते हुए बोलती है कि अच्छा, बेटे की तो पैरवी कर रहे हो, बहू की भी पैरवी कर रहे हो, कभी तुमने मेरे साथ तो काम नहीं किया। तब रवि हंसते हुए बोलते हैं कि देखो तुम्हारा और मेरा समय अलग था, हम दोनों के बीच में काम का सामंजस्य और जीवन का सामंजस्य अलग तरीके से था। आज समय बदल चुका है, हमारा बेटा भी 30 साल का हो चुका है। तो आज 31 साल के बाद अगर हम फिर उसी जीवन में चलें तो वो संभव नहीं है और वैसे जीवन चल भी नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अपने बेटे और बहू के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, जैसे वो जी रहे हैं, और अगर कोई परेशानी दिक्कत आती तो उनको समझा के दूर करें, ना कि उनके अच्छी गृहस्थी, चलती हुई गृहस्थी में बीच में हस्तक्षेप करके उसको ख़राब करें।
और इसके बाद दोनों आपस में हंसने लग जाते हैं और रश्मि को भी ये बात समझ में आ जाती है कि बेटे बहू के बीच में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। वह इतनी सी कहानी थी, इतनी सी कहानी, ये छोटा सा प्रसंग है जो हमें बताता है कि रिश्तों के बीच में जो सामंजस्य है, जो आज का दौर है, उसमें सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है और जिसका जैसे सामंजस्य बनता है वो वैसे बना के अपना जीवन को व्यतीत करे, क्योंकि समय के साथ साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी होती है और जीवन जीने का तरीका भी। तो कहानी तो आज की यहीं तक है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो हमें बिल्कुल बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।